बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्तों में मुनाफाकत पैदा हो जाए तो बेहतर है कि रिश्ता ही छोड़ दें। दुनिया में मुखलिस हमेशा कमजोर होता है और चमचागिरी करने वाला बाजी ले जाता है। दुनिया में हर खेल का अपना रंग होता है, मगर सबसे बदतरीन खेल वही है जो किसी की मजबूरी और खलूस से खेला जाए। इंसान कभी कभी बहुत थक जाता है ये साबित करने के लिए कि वो गलत नहीं था और ना ही उसकी सोच गलत थी। ग्रेटर देन किसी की गलती को दिल में रखने के बजाय माफ़ किया करो, क्योंकि तुम भी तो अल्लाह से यही उम्मीद रखते हो। आप खुद को समझदार लाजमी समझे, मगर यह भले कि दूसरे बेवकूफ़ नहीं है। इंसान की पहचान अदब से होती है, इल्म से नहीं, क्योंकि इल्म तो शैतान के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। लोगों को माफ़ लाजमी कर दिया करें, मगर दोबारा उनको दिल में जगह मत दे, क्योंकि आप दोबारा गलती करते हैं उनको दिल में जगह देकर। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। हमेशा यही कोशिश किया करें कि दूसरों की जिंदगी आपकी वजह से आसान हो, क्योंकि किसी की जिंदगी मुश्किल करने से भी इंसान का मरना आसान नहीं होता। हमेशा नर्म लहजा रखा करें कि नर्म अल्फाज में कुछ भी खर्च नहीं होता, मगर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको जिल्लत उठाने की नौबत पड़ गई तो है कि आप तकलीफ उठा से ये जिल्लत उठाने से बेहतर है। अगर कोई तुमसे ताल्लुक़ तोड़ जाए तो बेहतर है कि तुम उसके मुतालिक अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल मत करना। तरबियत करना और पालना दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि किसी का रवैया और इखलाक ये लाजमी जाहिर करता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई या फिर उसको सिर्फ पाला ही गया। किसी की चापलूसी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हुनर होना चाहिए होता है इंसान को भी कुत्ता बनने के लिए। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। आज भी दुनिया में हर कोई मतलब तक ही पास रहता है, रिश्तों की कदर हर घर में भी नहीं हुआ करती। दुनिया में वह दर्द इंसान को बहुत तकलीफ देते हैं जो उसको बिना किसी कसूर के मिलते हैं। एक शख्स जब दुनिया से चला गया तो उसको कब्र में उतारा गया तो दूसरे दिन ही उस पर अल्लाह का अजाब शुरू हो गया, क्योंकि वह बहुत गुनहगार था, अल्लाह की इबादत भी नहीं करता था। फिर एक दिन वह सब अजाब उससे दूर कर दिया गया और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला गया। तो उसने रब से अर्ज़ किए, मालिक मैंने तो ज़िंदगी में कभी कोई नेकी भी नहीं की थी, फिर यह करम नवाजी किस वजह से? तो अल्लाह जल्ले शानाहू फरमाता है कि ये बंदे, तू जब मरा था तो तेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब वह बोलना शुरू हो गया है तो तेरी बीवी ने उसको मेरा दिन सीखने के लिए मस्जिद में भेजा है, और वह अपनी तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज कहता है। उसकी मीठी ज़बान से ये अल्फाज जारी होते हैं तो मुझे खुद पर हया आती है कि इसका बेटा मुझे रहमान कहता है और मैं इसके बाप को आजाब देता हूँ। इसलिए उसके सदके से मैंने तुम पर से अपना आजाब दूर कर दिया है। कितना बड़ा रुतबा है कि एक औलाद जब खुद से अल्लाह की इबादत करती है तो अल्लाह इसकी वजह से उसके माँ बाप को भी बख्श देता है। इसलिए अल्लाह को पहचानो, उसके हुक्म को मानो कि तुम लोग बख्शे जाओगे, क्योंकि अगर तुम उसकी इबादत ऐसा ही करोगे तो कल आने वाली तुम्हारी नस्ल भी ऐसा ही करेगी। क्योंकि एक बाप की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसका असर उसकी औलाद पर ज़रूर होता है, और ख़ास तौर पर बेटी पर तो लाजमी होता है, क्योंकि बाप जब किसी बेटी को इज्जत देता है या उसकी इज्जत की हिफाजत करता है तो वही सब कुछ उसकी बेटी को भी लौटाया जाता है। बेटियां घर से रुखसत हो जाए तो वालिदैन के सर से एक बोझ सा उतर जाता है, क्योंकि उनकी खुशी होती है कि उनकी ज़िंदगी में ही उनकी बेटियां अपने अपने घरों की हो गई है। मगर हर बेटी का नसीब भी एक जैसा नहीं होता। किसी को कैसा शौहर मिलता है तो किसी को ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते, तो किसी को अल्लाह पाक दोनों खुशियां देता है, मगर उसको औलाद की नेमत से महरूम रखता है, क्योंकि यह तकसीम अल्लाह पाक की खुद की है। और हम इसमें दूसरों को कसूरवार ठहराने लगते हैं कि दूसरों की बेटी को बहू बनकर लाते हैं और औलाद ना होने पर उसकी ज़िंदगी को आजाब बना देते हैं, या फिर अपने बेटे को दूसरी शादी का मशवरा देने लग जाते हैं। अगर आपकी बेटियां घरों से इज्जत के साथ रुखसत हो गई है और उनकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं है तो परेशान मत हो, बल्कि घर में सूरा मुजम्मिल पढ़ने लग जाए और हर नमाज के बाद बेटी की खुशी की दुआएं लाजमी किया करें।
अल्लाह के हुक्म से उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मुसीबत नहीं आएगी और वह अपनी जिंदगी को बहुत पुरसुकून और इज्जत से गुजारेगी, और अल्लाह कभी उसको किसी आजमाइश में नहीं डालेगा, क्योंकि वह रब बड़ा ही रहमान है। और कभी कभी उस रब का यह फैसला भी होता है कि जब तक मेरा बंदा खुद मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, मैं उसको आता भी नहीं करूँगा, क्योंकि रब को बहुत पसंद होता है जब कोई उससे मांगता है, और वह रब बड़ा बेनियाज है, इतना कुछ मांगने पर आता करता है कि अगर इंसान सारी जिंदगी सजदे में सर रखकर उसका शुक्रगुजार बना रहे तो भी उसके लिए एक एहसान का बदला नहीं उतार सकता। इसलिए हमेशा खुद भी अपने अल्लाह पर भरोसा करें और अपने बच्चों को भी उस पाक रब से मांगने की तरगीब दें, क्योंकि वही तो अल्लाह है जो हर किसी को उसकी सोच के मुताबिक आता करता है, और जो उसके दर पर सवाली बनकर जाते हैं वो उनको खाली नहीं लौटता। अल्लाह तबारक व तौला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। मोहताराम नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी ये मालूमती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।